हरजू गुरु के नाचते हैं, अगर नरसिंह देवता आगे तो ध्वनि छोड़नी पड़ती है। हम उत्तराखंड वाले शिव जी वाले वैष्णव भक्त थे तो हम आपस में लड़ जाते थे, तो आपस में लड़ जाते थे तो पूरा हमारा एक राज्य तबाह हो जाता था। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजा करता है हरजू देवता शैम देवता की, तो घर की औरतें करती हैं। उनको दूधाधारी बनाया जाता है तो सारी औरतें दूध चढ़ाती हैं शैम जी के डंगरिए पर। शैम जी के डंगरिए पर औरतें ही दूध लेकर आती हैं, औरतें ही न्योड़ी लगाती हैं, औरतें ही सब कुछ करती है, तो ध्वनि पे लगने का अधिकार क्यों नहीं है। तो दोस्तों मैं उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे हिमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों लगातार आज ठंड का 5वां दिन है और ठंड का बढ़ते हुए प्रकोप से दोस्तों आप लोग इधर अपने गद्दे अड्डे में छुपे पड़े रहते हैं। दोस्तों कोई बाहर नहीं निकलता, आप लोगों को पता ही है ठंड से के कारण। दोस्तों चैनल पर नए पहली बार आए हो तो मेरे चैनल की बेल आइकन की घंटी को दबाएं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। दोस्तों दरअसल जो हमारे चैनल का मकसद है पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाना, उत्तराखंड की संस्कृति के जो हमारे देवते हैं, जो स्थानीय देवते हैं, जो हमारे गाँव के जो क्षेत्रों में, तो दोस्तों उनको उजागर करना। तो दोस्तों अगर आप लोग भी मेरा इसमें साथ देना चाहते हैं इस प्रयास में, तो मेरे साथ जुड़ें और दोस्तों अपने अपने स्थानीय देवताओं के बारे में मुझे बताने का प्रयास करें। मैं आप लोगों के साथ में हूं। और दोस्तों प्रत्येक जो स्थानीय देवता हैं उनकी कथा हम डालेंगे और आप लोगों के माध्यम से दोस्तों यह चैनल आपका है। हरजू गुरु में और कतुरु में जो लड़ाई हुई है दोस्तों, उसमें हमारा वो है मोटिव आज का वीडियो का। दोस्त साइबर है जो रेखा जी हैं, तो उनने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप हरजू गुरु में और कतुरु में जो लड़ाई हुई है आप हमें उनके बारे में ज़रा प्रकाश डालिए। तो दोस्तों हमारा फ़र्ज़ है कि अगर आप लोग कुछ हमसे पूछते हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब करा है, तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे पूछोगे दोस्तों, हम अपने चैनल में ज़रूर आप तक लेट हो या अवेयर हो पहुंचाएंगे। दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर और है जिनने काफ़ी लंबे समय से उनने 3-4 वीडियो में डाल दिया मेरा, और कल सुबह मेरे से फेसबुक में बात हुई है उनसे और मैं मैसेज भी दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों उनने नरसिंह देवता जी के बारे में पूछा है। दरअसल दोस्तों जब मैंने हरजू देवता की और शैम देवता की वीडियो डाली थी तो उसमें उनने मुझसे पूछा कि गुरुजी जो नरसिंह वीर देवता है वो कौन है। मैं इसमें भी आप लोगों को प्रकाश डालूंगा आज। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सभी गुरुओं को याद कर लेते हैं। सभी गुरु को आदेश गुरु देवादिदेव महादेव को आदेश, गुरु दत्तात्रेय जी को आदेश, गुरु मच्छेंद्र नाथ जी को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, गुरु जलेंद्र नाथ जी को आदेश, गुरु काशांबरी को आदेश। सभी गुरुओं को मेरा साथ प्रणाम और सभी गुरुओं को मेरा आदेश है। तो दोस्तों अपनी कथा स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले एक श्लोक के माध्यम से अपनी कथा स्टार्ट करता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं हरि का ध्यान, आए कंठ विराजिए, करूं हरजू देवता और कतुरु की लड़ाई का भान। जय हो हरजू देवता, जय हो कतुरु देवता। सदा रक्षा करना, छत्र छाया में हो यार तुम्हारी, अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखना। जय हो देवतो। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने के से पहले जो हमारे दर्शकों के मन में शंकाएं हैं उसको भी ज़रा दूर करते हुए चलेंगे और उसके बाद दोस्तों मैं अपने टॉपिक में आ जाऊँगा। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें कम ही सब्सक्राइबरों के प्रश्न रखूँगा जिनके थोड़ा बहुत सस्पेंस में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रेखा जी का ही रख लेता हूँ। रेखा जी ने दरअसल मेरे वीडियो में कमेंट मारा था एक वीडियो में कि जो नरसिंह देवता हैं वो हरजू गुरु की ध्वनि में भी खेलते हैं, और इस टाइप से उन्होंने मेरा वो मारा था। और हरजू गुरु की फिर दूसरे वीडियो मारा कि हरजू गुरु में और कतुरु में जो लड़ाई हुई है उसका विवरण दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनको संक्षिप्त में बता देता हूँ। नरसिंह देवता हैं वो जहाँ चले जाते हैं वो ध्वनि उनकी हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों नरसिंह देवता को बोला जाता है दादू नारसिंह, उनका जो नाम है। जो नाचते हैं तो उनको जो बोलते हैं दादू नारसिंह बोलते हैं और मामू बोलते हैं। मामू आगे कोई भी अगर जैसे भैरव देवता भी नाचते हैं ना, तो नरसिंह देवता जो आ जाते हैं तो भैरव देवता भी उनका रास्ता छोड़ देते हैं। और जैसे हरजू गुरु के नाचते हैं, अगर नरसिंह देवता आगे तो ध्वनि छोड़नी पड़ती है।
कि नरसिंह देवता जी आ गए धोनी छोड़ो। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कतुरु में और हरजू में लड़ाई है, आज तक मामला नहीं सुलझ पाया, जबकि 9 लाख कतुरु हो गए और इधर हरजू के हो गए। तो आज तक विवाद है कि हम बड़े हैं तुम बड़े हो, हम बड़े हैं तुम बड़े हो। आप एक बात सोचो दोस्तों, जो नरसिंह देवता ने मात्र 3 दिन में क्या नाम कहते हैं कतुरु को स्थान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वहाँ से जोशी मठ से रंचूला घाट जाने पर मजबूर कर दिया मात्र 3 दिन में। तो दोस्तों हरजू गुरु के साथ जो नरसिंह देवता जो होते हैं उनके साथ जो चलते हैं, जैसे उनके साथ में चलने वालों को ही कोई नहीं रोकता दोस्तों। जो जैसे आप बंगाली वीर हो गए तो बंगाली वीर जहाँ जाता है दोस्तों, आप कतुरु के साथ भी जाता तो वहाँ भी खेलता है। और अगर भैरव देवता जब नाचते हैं और अगर जब बंगाली वीर देवता वहाँ पहुँच जाते हैं तो भैरव देवता को भी पीछे हटना पड़ता है दोस्तों। और क्या, क्योंकि धोनी उस टाइम पर उनके हाथ में आई थी बंगाली वीर उनको, क्योंकि दादू नारसिंह हुए दोस्तों उनका आशिक। जैसे फूल फकीर देवता दोस्तों, मैंने नहीं सुना आज तक कि कहीं भी इनसे किसी ने विवाद करा हो, किसी ने इनसे लड़ाई करी हो, क्योंकि इनका जो बोल दिया, जैसे फूल फकीर देवता ने जो बोल दिया भैया, उसे होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। अलग का आना पलक का जाना, 10 मिनट में खाक बनाने में 10 मिनट लगाते हैं कि अगर इनने बोल दिया कि जा तेरा नाच, तो भाई साहब उसे कोई नहीं बजा सकता। तो वैसे दोस्तों जब ये नाचते हैं, जैसे नरसिंह देवता और नरसिंह देवता के साथ चलते हैं दोस्तों ये सब, जैसे नरसिंह देवता की जब झोली जगती है तो खरवे की झोली, तमुर का चिमटा, 9 धाम का चिमटा, तिलक चंदन, बबूत की वाणी जब इनकी चलती है तो दोस्तों रैंट बैंड सब इनके साथ चलती है नरसिंह देवता की। तो मैं आशा करता हूँ आप, और दोस्तों किसी ने मेरे एक सब्सक्राइबर ने और पूछा कि नरसिंह देवता के साथ भैरव भी चलते हैं। दोस्तों नरसिंह देवता के साथ सब चलते हैं। नरसिंह देवता कि अगर तुम भैरव देवता की पूजा करोगे तो नरसिंह की झोली बनाई जाती है, पहले खरवे की झोली, नरसिंह की झोली बनाई जाती है, तिमुर का लट्ठा सब पकड़ाया जाता, तो आदेश की वाणी लगती, गुरु भाई हुए सबके। तो दोस्तों नरसिंह देवता को वो नहीं है। हाँ दोस्तों, कई जगह हमारे उत्तराखंड में बोला गया है कि नरसिंह वीर जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने और जो बोला है, मेरे से सुबह 5 बजे से बात हुई कि नरसिंह वीर देवता की कहानी बताओ। दोस्तों जो नरसिंह वीर देवता है, जो इधर साइड में हमारे राजस्थान साइड में जो गोंगा बाबा जी हैं, उनने सुना था मेरे मुंह से। तो दोस्तों नरसिंह जो राजा वीर जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कि वो उत्तराखंड भी आए थे। तो जहांगीर बाबा जी उत्तराखंड में भी आए थे, वो घोड़े की सवारी और वीर कहलाते थे, नरसिंह वीर कहलाते थे। तो दोस्तों उनके बारे में भी उनने कहानी मांगी है, तो मैं उनको भी कहानी दूंगा दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं, मैं आज या कल में उनको प्रोवाइड कर दूंगा नरसिंह वीर देवता की कहानी। तो दोस्तों अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो मुझे बताना। तो दोस्तों और मेरे जो सब्सक्राइबरों के सवाल आते हैं दोस्तों, मैं इसी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों NRG जिनका यूट्यूब में जो चैनल है NRV नाम से, तो उनने अलखनाथ जी की कहानी मांगी है, तो मैं उनको भी बड़ी जल्दी प्रोवाइड करूँगा। दरअसल मेरा इसमें सर्च जारी है, और जैसे ही मेरा इससे होता है तो मैं गुरु से जाके तो आपको ये कहानी प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरी बात का वो मत करना, मैं आप लोगों को कहानी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। दरअसल दोस्तों मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि जो मैंने कहानी डाली है, अभी मैंने जो कहानी डाली है वर्तमान में हरजू करू के नरसिंह देवता करके, इसमें जिसकी शंकाएं दूर होंगी तो पहले मैं उन सबको मिटाते हुए चलूँगा। इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछोगे तो मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। उसके बाद जब मैं अलखनाथ जी की जब स्टोरी डालूंगा, अलखनाथ जी की और तो इनकी जब कहानी डालूंगा, तो उसमें क्या होगा, तो आप लोगों को जो भी शंकाएँ होंगी, बहुत सी शंकाएँ होंगी, तो मैं आपको शंकाएँ पूरी दूर करते हुए चलूँगा। तो आप ऐसा नहीं कि मैं आप ले कि मेरे उसमें है तो मैं आपको डालूंगा दोस्तों, ठीक है, आप उसमें मत करना। सल भाई का उनका दरअसल मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आप कोई भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मेरे को अपना नाम अलग से बोलना, क्योंकि यूट्यूब में जो नाम आता है थोड़ा अलग टाइप का आता है, तो किसी का शॉर्ट में होता है, किसी का फुल। तो आप मुझे अलग से या हिंदी में या इंग्लिश में अपना नाम लेके, अब मैं यहाँ का हूँ सर, जैसे आप मुझसे व्यक्तिगत में पूछना चाहते हो, जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे को फेसबुक में भी फॉलो करते हैं, तो फेसबुक में भी मुझसे वो पूछ लेते हैं, कोई सवाल जैसे पूछना चाहते हैं तो वहाँ के उस माध्यम से भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप तुम इसके माध्यम से नहीं पूछ सकते फेसबुक के यूट्यूब के माध्यम से, तो आप मुझसे फेसबुक के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी शंका जरूर दूर करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर भी। तो दोस्तों आपने इनने पूछा कि जैसे जो गुरु गोरखनाथ जी की धोनी होती है, गुरु गोरखनाथ जी की धोनी में कौन कौन खेल सकते हैं। देखो गुरु गोरखनाथ जी की धोनी में सभी खेल सकते हैं, और जो गुरु गोरखनाथ जी की धोनी में जो आदेश माई करके नाचते हैं, आदेश माई और आदेश की जो धोनी, जिसको गुरु गोरखनाथ जी आदेश कर देते हैं तो वो धोनी में खेलने के दावेदारी में, जैसे अब जैसे हरजू गुरु के नाचते हैं, नरसिंह देवता नाचते हैं, और क्या नाम कहते हैं भैरवनाथ जी नाचते हैं, सभी नाचते हैं। तो ये आदेश जिसको बुला देते हैं कि भूत भूतों जिसको आदेश कर देते हैं, तो उसको आदेश में आना पड़ जाता है, फिर चाहे वो गुरु की बंदी पड़ जाती है, जब गुरु की बंदी पड़ जाती है तो फिर उसे आना पड़ता
आता है, जो भूत भूतनी चाहे कोई भी हो, अगर नहीं आता है तो फिर उनके साथ जो भैरव वगैरह भूतनी 5220 वगैरह जो भी चलते हैं तो सब उनको घेर घार के लेके आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपका संतुष्टि होगी, अगर नहीं होगी तो मुझसे आप पूछना, तो मैं आपको फिर बताऊँगा और विस्तार से अपना चैनल का नाम देके तो मैं आप लोगों के साथ में हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगला वीडियो, तो दोस्तों जो आज का मेरा उद्देश्य है, जो इसमें जो हमारा जो चैनल का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसमें जो लड़ाई है दोस्तों वो मैं आप लोगों को दरअसल ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों। पहले ये बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा मतलब इसमें ये कहानी में जानने से पहले मैं सभी अपने उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि उसमें जो है, क्योंकि ये यूट्यूब में अभी तक कहानी है नहीं, होती तो दोस्तों कितना विवाद, दोस्तों ये विवाद चलते हैं दोस्तों हमारे भारत में पहले से ही। दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें विवाद क्षेत्र में बता देता हूँ। जब दरअसल दोस्तों हमारे पहले क्या हुआ करता था, जो वैष्णव भक्त थे और शिव भक्त थे, तो दोस्तों इनमें क्या होती थी, लड़ाई हुआ करती थी वैष्णव भक्त और शिव भक्त में, क्योंकि ये क्या करते थे, आपस में ही लड़ते थे और आपस में ही लड़के, शिव भक्त और विष्णु भक्त आपस में लड़े। इनने आपस में लड़ने के बाद कई दूर दूर तक तबाह हो गए दोस्तों, कई दूर दूर तक तबाह हो गए। तो दोस्तों उसके बाद क्या होते थे, जो ख़त्म हो जाता था उसके बाद क्या होते थे, फिर ये उठते थे, फिर उठने के बाद दोस्तों फिर ये आपस में लड़ते थे। आप दोस्तों मैं दूर कहाँ जाऊँ, आप भगवानों से उठा के देख लो, जब जैसे परशुराम जी भूमि को क्षत्रियों से बहिष्कृत कर दिया था, मतलब पूरे मतलब क्षत्रियों को विनाश कर दिया था उनने। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, तो ये दोस्तों राज प्रथा चलती रही हमारे उसमें। तो राज प्रथा चलती रही तो क्या हुआ, कोई जिसने यहाँ का बोला, हमने बोला हम उत्तराखंड वाले शिव भक्त हैं, तो हम नीचे वाले वैष्णव भक्त हैं, तो हम आपस में लड़ जाते थे। तो आपस में लड़ जाते थे तो पूरा हमारा एक राज्य तबाह हो जाता था। जब एक राज्य तबाह हो जाता था दोस्तों, उसके बाद क्या होता था, ये परंपरा हमारी चलती रही। कभी शिव जी के मंदिर तोड़ते रहे, कभी विष्णु, तो हिंदू ने ही तोड़े दोस्तों आपस में, तो ये हिंदू ने ही तोड़े। जब ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, तब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी आए। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या करा, सब धर्म को हटाया इनने, क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहे थे, बौद्ध धर्म में, वैष्ण में, याला धर्म है मेरा, ये हम धर्म है, ये हम धर्म है, ये हमारा धर्म है। तो इनने क्या करा, सब धर्म को हटा के इनने क्या बनाया, हिंदू धर्म बनाया। हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है। जब हिंदू धर्म बनाया तो दोस्तों उसमें क्या नाम कहते हैं, जब ये उत्तराखंड में आए थे, उत्तराखंड में ये बौद्ध धर्मों का यहाँ पर हो, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, तो बौद्ध धर्म वालों का पूरा अधिकार हो चुका था। तो इनने बौद्ध धर्म वालों को भी पीछे धकेला, मतलब ऐसे नहीं दोस्तों, इनने ज्ञान से बुद्धि से हराया, क्योंकि जो बौद्ध धर्म वाले थे वो बुद्धिजीवी वाले थे दोस्तों, बुद्धा वाले थे। तो यहाँ वाले क्या थे, शिव भक्त वाले थे, इधर शिव भक्त वाले। तो दोस्तों ये मतलब उनको इन्हें अपने ज्ञान से और अपने शास्त्रकार से हरा के जब हारते रहे, जाते रहे, पीछे जाते रहे शास्त्रकार से दोस्तों, तब उसके बाद क्या हुआ, ये हिंदू धर्म की स्थापना करी इनने, कि सब हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाके तब हिंदू धर्म बनाया। तो हिंदू धर्म बनाने के बाद दोस्तों 4 स्थान, 2 स्थान शिव जी को दिए और 2 स्थान विष्णु जी को दिए। नाथ केदारनाथ एक में आ गया दोस्तों, फिर क्या द्वारिका आ गई, फिर जगन्नाथपुरी आ गई, फिर एक रामेश्वरम आता। तो ये 4 धाम जो बराबर, 2 धाम शिव जी को सौंपे, 2 धाम इनने उनको सौंपे, तो 4 मठ बनाए। तो 4 मठ में क्या बोला, ये 4 धाम बोले जाते हैं। और दोस्तों पहले ज़माने में क्या होता था, ये 4 धाम अगर 50 साल आदमी जी लेता था, ये 4 धाम की यात्रा करने में अगले 50 साल उसके निकल जाते थे दोस्तों। पहले पैदल यात्राएं चलती थी, तो जिसने 4 धाम की यात्रा प्राप्त कर ली तो दोस्तों साक्षात भगवान को प्राप्त हो जाता था पहले ज़माने में। अब दोस्तों रही बात, अब आता हूँ मैं दोस्तों इधर। अब दोस्तों वही परंपरा क्या है हमारे अभी भी उत्तराखंड में चलती है, कि यार हम क्या है, हरजू गुरु के हैं, हम क्या है, कथरी गुरु के हैं। तो दोस्तों वही वैष्णव धर्म को क्या आप कहते हैं, हमारे क्या है यहाँ रीति रिवाज हमारे। तो दोस्तों यहाँ हमारे क्या है, मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है, मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है, मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है। तो दोस्तों इसी में मैं आज जो हमारा विवाद रखूँगा मैं, तो दोस्तों मैं कहानी में अपना सारा सक्षम से बताऊँगा। और उससे पहले दोस्तों एक मेरे जो सब्सक्राइबर ने पूछा, श्याम देवता जी ब्रह्मचारी थे और इसलिए उनकी धोनी पे नारियाँ वगैरह नहीं लगती। और ख़ुद उनने बोला भी है कि हरजू देवता वहाँ लड़की के औरत रानी के चक्कर में वहाँ बंदी बन गए थे, खुद ही उनने अपने कमेंट में बोला भी है। तो दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है, जो हरजू देवता हो गए और जो क्या नाम कहते हैं श्याम देवता, श्याम राजा जी हो गए हमारे। तो दोस्तों यह क्या होते हैं, जो हमारे स्थानीय राजा जी जो होते हैं, मैंने बोला जो सबसे पहले जो पूजा करी थी वो निरोली ने करी थी। और निरोली की धात पर ही दोस्तों वहाँ पूजा स्टार्ट वगैरह सब हुई है दोस्तों। सबसे पहले निरोली ने पूजा करी तो वहाँ पर धूप न्योड़ी वगैरह सब निरोली ने लगाया। फिर वहाँ पर उन्हें धीरे धीरे उनका प्रचार करा निरोली ने, तो धीरे धीरे प्रचार करा। तो दोस्तों
दरअसल हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि पहाड़ों में जब निरोली ने पूजा स्टार्ट करी, तो स्टार्ट करने के बाद दोस्तों जब वहाँ पूजा स्टार्ट हो गई निरोली उनके कहने पे, तो लोगों ने, अब दोस्तों जब पुरुष प्रधान होते हैं तो जिन पे नाचते थोड़ा नाचे उन्होंने कहा भैया ये दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहूँगा, तो थोड़ा सा कहानी लंबी हो रही है। तो दोस्तों दरअसल मेरे सब्सक्राइबर ने कहा सर आप कहानी कैसे ही बता दो, तो कहानी बताने के बाद दोस्तों जो आप मतलब समझाते हो तो हमें कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आता है, हम आपकी कहानी पूरी। तो थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक गाँव में क्या होता था, बंदर रहते थे बहुत सारे, तो बंदर रहते थे बहुत सारे, तो एक क्या लगाई थी, सीढ़ी लगाई थी। तो उसमें क्या करते हैं, सीढ़ी लगाई थी तो कुछ बंदर उसमें चढ़ते थे। अब वो जो बंदर चढ़ते थे तो पहले में क्या होता था, शुरू में बंदर पूरे चढ़ जाते थे। तो शुरू में पूरे चढ़ जाते थे तो बंदरों का झुंड, बंदर ऊपर चढ़े सीढ़ी में चढ़ने के बाद उसमें नीचे उतर जाते थे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, भी बाद में क्या हुआ, तो जब वो बंदर वहाँ से कम होते गए तो बीच में एक बंदर जाता था तो वो नीचे उतर जाता था, वो पूरा नहीं चढ़ता था। पूरा नहीं चढ़ा तो दूसरा बंदर भी जाते थे, वो नहीं चढ़ते थे। तो उसने क्या कहा, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। एक बंदर ने अपना दिमाग लगा, उन्होंने कहा पूरा ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो अगले उसने सारे नीचे बंदरों से बोला, तो दूसरा बंदर ऊपर चढ़ता था तो नहीं चढ़ने देते थे। फिर धीरे क्या हुआ, नया बंदर आ गया, तो एक नया बंदर आया तो उस बंदर को जैसे ऊपर जा रहा था तो बंदर ने नीचे खींच दिया उन सब ने बंदर। उन्होंने कहा नहीं ऊपर नहीं जाना है, पूरा नीचे रहना है। तो वो बंदर नीचे आया था। तो उसमें से क्या करा, फिर 10 बंदर हटा के फिर उसमें से 3 बंदर और नए डाल दिए। 3 बंदर और नए डाले, तो उसके बाद 3 बंदर नए डाले तो जैसे वो बंदर ऊपर जाता था तो जो 3 बंदर थे उसके टांग नीचे खींच देते थे। नहीं तो नीचे मता, 3 नीचे मता, तो नीचे नहीं आते थे। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता, तो फिर वहाँ से 3 बंदर जो पुराने वाले थे वो हटा दिए। तो ऐसे करते करते क्या हो गया, फिर नए बंदर आ गए। तो दोस्तों नए बंदर जो आ गए, तो नए बंदर आने के बाद क्या होता है, ऊपर जैसे वो ऊपर चढ़े होते हैं तो वो बंदर सब उसको पकड़ के नीचे मारने लग जाते हैं। सारे बंदर मारने लग जाते हैं कि तू ऊपर क्यों चढ़ा। तो दोस्तों वो फिर क्या होता है, बंदर नीचे उतर गए, तो वहाँ पर चढ़ना अलाउ नहीं होता फिर, कि वहाँ पर कोई चढ़ेगा ही नहीं हो गया। फिर उन्होंने कहा जैसे कोई ऊपर जाने की बात करता था तो नीचे वाले बंदर क्या होते थे, सब उसे मारने लग जाते थे। तो दोस्तों हम जो धरती में मनुष्य होते हैं, मेरे दोस्तों आप उदाहरण समझे, जो हम मनुष्य होते हैं, हमने जो सीमा निर्धारित बना दिया, हमने जैसे अपने देवताओं को पूजा करने का स्थान बना दिया कि हाँ यार हमारे देवता की पूजा इस तरीके से होनी चाहिए और ऐसा होनी चाहिए, तो वो विधान पीछे चढ़ जाए। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या होता है, ये किसी ने जानने की कोई क्षमता नहीं कि हम जान ही नहीं सकते, हमारे उसने बोला, ये तो हमारे उसने बोला, ये तो हमारे उसने बोला, क्योंकि हम सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। हम सत्य को जाने दोस्तों क्यों नहीं करते हैं, तो आप पर क्यों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला क्यों, भाई ये क्यों नहीं होता है। आप देखो पूरी मैथमेटिक्स कायम है, मैथमेटिक्स क्यों परंतु क्यों में है। आप मैथ अगर पढ़ोगे, अगर बोल दिया जीरो, जब तक हमें सिद्ध नहीं करना पड़ता जीरो कैसा आया, जब हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि जीरो कैसा आया, तब जाके हम उसको प्रमाण को मानेंगे। तो दोस्तों वैसी क्या है, आप लोगों में बता रहा हूँ, वैसी क्या है, जो वहाँ पर जो कथा चली हमारी, तो थोड़ा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनने कहा ये नहीं खेल, यहाँ पर जी नहीं लग सकते। तो थोड़ा फिर बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा जी नहीं लग सकते। फिर थोड़ा और बुजुर्ग आए, उन्होंने जी नहीं लग सकते। उन्हें थोड़ा और। दोस्तों मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई पूजा करता है हरजू देवता शैम देवता की, तो घर की औरतें करती हैं। सबसे ज़्यादा अगर हरजू देवता शैम देवता की कोई पूजा करती हैं, अगर जब उनको दूधाधारी बनाया जाता है तो सारी औरतें दूध चढ़ाती हैं शैम जी के डंगरिए पर औरतें ही दूध लेकर आती हैं, औरतें ही न्योड़ी लगाती हैं, औरतें ही सब कुछ करती है, तो धोनी पे लगने का अधिकार क्यों नहीं है। तो दोस्तों मैं मतलब ये मेरा वो नहीं है कि आप उस चीज़ को समझना, सब चीज़ में मतलब औरतें भागीदार हैं, औरतें जन्म देने वाली हैं, औरत जगत जननी है, औरत माता है, औरत सब कुछ है। तो दोस्तों क्यों नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ दोस्तों कि जो सब अगर वहाँ पर जो बाँझ का पेड़ है, अगर बाँझ के पेड़ में से चलो दूध की धारा बंद हो गई या कुछ हुआ है, तो उसके लिए एक औरत जमींदार, तो उसके लिए सभी नारियाँ वो नहीं हो जाती हैं कि यार हाँ यार ये सभी नारियाँ पवित्र हो जाती हैं या ऐसा हो जाता है। दोस्तों एक नारी के चक्कर से और एक आदमी के चक्कर से सारे लड़के ख़राब नहीं होते हैं, और एक नारी के चक्कर से सारी औरतें ख़राब नहीं होती हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अपनी अपनी आस्था है और अपना अपना विश्वास है कि जैसे तुम नियम कानून अपने परिवार में बनाओगे, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे परिवार से कोई 6 बजे बाद बाहर नहीं जाएगा, तो दोस्तों वैसे मेरा अगला लड़का ही बनाएगा, और वैसी दर पीढ़ी हाँ दोस्तों 10वीं पीढ़ी में मेरा एक लड़का ऐसा हो जाएगा कि वो सारे नियम कानून नहीं मानता। आप दोस्तों देख सकते हो, मेरा ऐसा नहीं। आप जब हिरण्यकश्यप में था तो हिरण्यकश्यप को सारी दुनिया भगवान मानती थी, सारी दुनिया ने भगवान माना हिरण्यकश्यप को। सिर्फ उनके घर में ही एक जन ऐसा पैदा हो गया जिसने भगवान नहीं माना।
क्योंकि उस टाइम पर जिसको बोला हिरण्यकश्यप को धरती में पूजा जाता था। हिरण्यकश्यप की घर घरों में पूजा करी जाती थी, भगवान विष्णु की हटा दी थी कि यार भगवान विष्णु भगवान नहीं है, हिरण्यकश्यप भगवान है, क्योंकि हमारा धन देवता सब देवता वही है। तो दोस्तों क्या वो भगवान हो गए थे? आप सोचने वाली बात है ना, वो भगवान थोड़ा हुए थे। तो दोस्तों वही उनके घर में कौन आया? भक्त प्रहलाद आया उनके घर में। भक्त प्रहलाद आया तो भक्त प्रहलाद ने उनके घर में पूजा स्टार्ट करी। भक्त प्रहलाद ने जब उनके घर में पूजा स्टार्ट करी तो तब जाके वहाँ से क्या हुआ, राज खुशी हरि हरिद्वार सब वहाँ से। दोस्तों आप लोगों को पता ही है फिर कहानी। तो दोस्तों ये मतलब इस चीज़ में मत जाओ, इस चीज़ में जाओ कि हाँ जैसे हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, हमारे घर में सब कुछ है, तो दोस्तों उनको बराबर का अधिकार है जैसे पूजा करने का, और सब चीज़ में उनको बराबर का अधिकार है। और दोस्तों बहुत सारी औरतें होती है खुद समझती हैं इन चीज़ों को कि हमें कब हमने कहाँ जाना है और कब नहीं जाना है, कब ये नहीं करना है। तो दोस्तों अब जो नहीं मानता है और तो इसके लिए दोस्तों मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करना है कि यार ये इसलिए बंद हुआ या इसलिए बंद हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में सभी पूजनीय और सभी को बराबर का अधिकार है। मैं आशा करता हूँ कि संतुष्ट होगे मेरी बात से, और अगर नहीं हो तो दोस्तों फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, और मैं आपको फिर दोस्तों सवाल देने के लिए तात्पर्य हूँ। आप मुझसे दिन रात 24 घंटे कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। फेसबुक में आओ, मेरे से नंबर लेना तो मैं नंबर भी दूंगा आपको अपना, सब कुछ दोस्तों मैं दिया भी है मैंने फेसबुक में। अगर जो मेरे से बातें करते हैं, जो पर्सनली मुझसे बोलना चाहते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने नंबर भी दिया है और उनको प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं कि आप लोगों को। और दोस्तों मैं दरअसल पूरा प्रयास समझाने का मेरा यूट्यूब पे ही रहता है, मैं आपको पूरा समझाऊं पूरा विवरण सहित। तो 9 लाख कतरू से करते हैं, कौन कहाँ है, इनके साथ कौन कौन चलते हैं, कैसे कैसे चलते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले 9 लाख कतरू में आता हूँ। दोस्तों बंटी बैराग में हुए, खैरार गरार में हुए, रंचुली घाट में हुए दोस्तों, धनोली माल में हुए दोस्तों, घाट में हुए, तिमुला में हुए, तिमुला घाटी में हुए, चंपावत में हुए, कोई गढ़ी चंपावत में हुए, कोई रंचुली घाट में हुए। पूरा परिवार का जब ये माता जिया रानी जब यहाँ रानी बाग में आ गए थे तो पूरा उसमें जिगर दे रखा है, आप उस वीडियो में मेरा देख सकते हो आराम से, क्योंकि उसमें मैंने बेताल में जब कैसे इनके घोड़ा साजा कैसे सा वो करा। दोस्तों जो माता जिया है तो इनकी जो कुलदेवी हुई, कुलदेवी कौन हुई? इनकी नंदा देवी हुई माता जिया की। और जो इनके घर के कुलंकारी इष्ट हुए वो कौन हुए? महादेव हुए। मामू को महादेव को ये अपना कुलंकारी इष्ट मानते हैं। अब जो इनके साथ में चलने वाले हो दोस्तों, लकेली घाट का लकुड़िया वीर अगवानी वीर हुआ इनका लेने वाले दोस्तों। उसके बाद जो कलवा देवता होते हैं वो भी इनके साथ चलते हैं, कलवा वीर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये उनको अपना बहुत बड़ा मानते हैं, लकुड़िया वीर को, कलवा को, इनको बहुत बड़ा मानते हैं इसमें कतुरी में। तो दोस्तों उसके बाद ये जो बिछुआ देवता होते हैं, अगवानी जो अगर दोस्तों चाहे कितनी बड़ी पूजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक बिछुआ देवता को नहीं नचाते हैं इस साइड में हमारे, तो दोस्तों वो पूजा असफल मानी जाती है। मेरे को गुरु ने बताया है कि बिछुआ देवता ही अगवानी देवता हुआ इनको लाने वाला, तो बिछुआ देवता को शुरू में करते हैं कतुरी। अब दोस्तों ये अलग अलग है, क्योंकि देखो हमारे इधर साइड में ये गढ़वाल चंपावत साइड में इधर बिछुआ देवता को नचाते हैं, इधर साइड में हमारे जैसे जैसा आते रहते हैं आगे को। दोस्तों ये आप चंपावत में चले जाओ तो इधर प्योला रानी उनकी जो जागर लगती है, तो प्योला रानी उनकी लगती है कतरू में। और दोस्तों हमारे इधर ये अल्मोड़ा साइड या इधर साइड में आ जाओगे तो दोस्तों इधर माता जिया रानी को इधर कुलदेवी माना जाता है। तो दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कतरू की जागर वहाँ अलग लगती है, इधर अलग लगती है, इधर अलग लगती है, क्योंकि मैंने बोला हर 10 कदम में, हर 100 कदम में हमारे पहाड़ों की क्या होती है, जगरियों की राह रीति बदल जाती है। कोई अपने हिसाब से कहानी से नाचते रहते हैं और अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। सिंह देवता भी कतरू में आते हैं दोस्तों, कि जब से कतरू ने वहाँ से इन्हें रानी बाग से छोड़ा तो इन्हें नरसिंह देवता से वचन लिया कि जोगी आपको हम जब बुलाएंगे तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा और हमारे इष्ट आप ही रहोगे। तो नरसिंह देवता को भी ये अपना इष्ट मानते हैं कतरू के साथ। 9 लाख कतरू के साथ भी नरसिंह देवता हुए। और दोस्तों उसके बाद जहाँ नरसिंह देवता होते हैं तो दोस्तों फिर उनके साथ फूल फकीर हो गया, और क्या नाम कहते हैं, बंगाली वीर हो गया, और मेहमंता वीर हो गया, ये सब इनके साथ चलने वाले हो दोस्तों नरसिंह देवता के साथ। फिर उनके साथ भैरव भी चलेंगे और माता कालिका भी चलेगी, सब उनके साथ चलते हैं नरसिंह देवता के साथ। और दोस्तों फिर इधर वैष्णो प्रवृत्ति में आ जाए तो दोस्तों हरजू करूँ में दोस्तों सबसे बड़े हरजू हो गए। फिर श्याम राजा जी हो गए। श्याम राजा जी के बाद दोस्तों फिर इनकी झोली बनाई जाती है। झोली बनाने के बाद दोस्तों फिर ये धीरे करके सब इनके साथ चलते हैं दोस्तों। इनके साथ भूर भुतड़ी नरसिंह देवता और
5200 सब ये महान तबीर वगैरह सब इनके साथ भी चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये महादेव भी इनके साथ भी हुए दोस्तों। ये महादेव को यही मानने वाले वैष्णव प्रवृत्ति के हुए। तो दोस्तों इनकी कहानी बताता हूँ दोस्तों। दरअसल इनकी कहानी लड़ाई किस बात से शुरुआत हुई। जो हमारे पूर्वज और कहावत है जो जैसे तुमड़े हुआ करते थे गदुए, हमारे पहाड़ों में जैसे नीचे साइड में सीताफल बोलते हैं, तो उधर साइड में हमारे पहाड़ों में तुमड़े बोलते हैं उनको, तुमड़े और ये चीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों जब तुमड़े वगैरह बोलते थे तो इनको क्या करते थे, कतूरी लोग पसंद नहीं करते थे। जब कतूरी लोग पसंद नहीं करते थे तो ये क्या करते थे, उस चीज़ को जहाँ भी होते थे उजाड़ देते थे। तो और ये हरजू करू के क्या बोलते थे, हरजू करू के ये कतूरी ये बोलते थे, तुमड़े वगैरह सब बोलते थे। इनकी बकरी हुई क्योंकि 1600 बकरी हुई, नागुली भागुली भैंस हुई, झुमुली भैंस हुई। यहाँ से इनका अपना कहानी स्टार्ट हो जाती है। हेमजू का दुलैचा लगता तो फिर कतूरी का दुलैचा नहीं लगता उस घर में, क्योंकि दोस्तों अगर लगेगा तो दोस्तों अलग लगेगा। क्योंकि ये अगर एक ही घर में आया था तो फिर क्या होती है, ठपुरा ठपुर स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने कहा मैं बड़ा, उनने मैं बड़ा, उनने मैं बड़ा, मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त ये है, मेरा दोस्त वो है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, इनमें ठपुरा ठपुर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हरजू करू में, अब खतुरी में क्या होता है, जब इनका दुलैचा वगैरह लगता है तो फिर हरजू शैम का हरजू का दुलैचा नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों फिर इनमें ठपुरा ठपुर स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों जो कतूरी करू के होते हैं, इनका जो पर्व का स्थल माना जाता है वो माना जाता है रानीबाग में, रानीबाग में माना जाता है। और जो कतूरी हरजू करू के होते हैं वो कहाँ नहाते हैं, हरिद्वार में नहाते हैं। हरिद्वार में इनका स्नान पर्व लगता है और पर्व में उत्तरायणी के उसमें हरिद्वार में नहाते हैं। आप माता कैनरा सब हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ जाके नहाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक तो आ गया होगा कि क्या होता है लड़ाई की बात शुरुआत। तो दोस्तों ये तो मतलब अलग अलग जगरियों का मत है। अगर आप चाहोगे कि इसमें पूरा विस्तार से बताऊं दोस्तों, मैं दरअसल आज आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा और थोड़ा बहुत बताने के बाद मैं इसमें जागर डाल दूंगा जो लड़ाई की जागर है। और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मैं विस्तार से हिंदी में कहानी सुनाऊं तो दोस्तों मैं उसमें आप लोगों को कहानी सुना दूंगा कि कैसे कैसे इनकी लड़ाई हुई, क्या हुआ करके। फिर आप लोगों को मैं अगली नेक्स्ट, ये पार्ट 1 होगा मेरा दोस्तों और पार्ट 2 दूसरा होगा। अगर आप इसमें चाहोगे कि बताओ, और अगर नहीं चाहोगे तो दोस्तों फिर मैं इसमें आगे को वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों वो आपकी मर्जी के ऊपर है और सभी दर्शकों के ऊपर है कि हरजू करू में और कतरू में लड़ाई क्यों हुई, किस लिए हुई। मैं थोड़ा हल्का फुल्का आपको प्रकाश डाल रहा हूँ दोस्तों। जो यह कहानी है यह केवल जगरियों के मुंह से सुनी हुई है, ये उस पर है काल्पनिक, उस पर है कि इस कहानी का कोई सत्य न कोई आधार है दोस्तों। तो दोस्तों यह काल्पनिक घटना पर आधारित है और जगरिया जी के मुँह से सुनी हुई है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को। जिन जगरिया के मुँह से सुनिए मैं आप लोगों को डाल भी दूंगा। और दोस्तों जगरिया के मुँह से क्या, हमारे जितने भी गुरु हैं उत्तराखंड के, आप उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे कि यार हाँ हरजू करू में और कतरू में नहीं बनती है। और किस लिए नहीं बनती है तो उसमें उनके अलग अलग मत आएंगे। आप कोई सटीक मत नहीं दे पाएगा कि इसलिए नहीं बनती है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा डाल दूंगा। और अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रमाण सहित कि ये क्यों नहीं बनती है, किस लिए नहीं बनती है, कैसा होता है, ये सब आपको बता दूंगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ मेरी कहानी से संतुष्ट हो गए। तो मैं आप इसी कहानी में आता हूँ आगे को। कनरा जो माता थी उनने, ये कनरा माता ने बकरियाँ खोली अपनी बहुत सारी। जब बकरियाँ खोली तो 1600 बकरियाँ थी। क्या खोली, नागली बागली भैंस खोली, रुमुली झुमुली खोली और लटवा देवता को बुलाया, लटवा देवता को लगवा दिया आगे अगवानी करने के लिए, तुम जाओ ख्याल करो। तो दोस्तों लटवा देवता भैंसों के साथ ही रहते थे, तो दोस्तों इनको अगवानी के लिए लगा दिया। तो दोनों जने अपना भैंसा चराने के लिए चले गए। तो इनने क्या करा, कतूरी का रास्ता रोक लिया। रास्ते में कतूरी आ गए तो रास्ते में कतूरी का रास्ता रोक लिया। कतूरी का रास्ता रोक लिया तो इनने वहाँ पर पूरा घेर दिया इनने। तो पूरा कतूरी को घेर, जब लटवा उनको घेर दिया तो ना इनकी भैंस बढ़ने दिया आगे, ना कुछ बढ़ने दिया दोस्तों। दरअसल इनका क्या था, पारिवारिक विवाद था। तो दोस्तों सबको घेर दिया। सबको घेरने के बाद क्या हो रहा, तो इनने लटवा देवता ने कहा आज हमारा मतलब माता के ने कहा आज हमारा कोई नहीं है, तो हमको घेर दिया। 9 लाख कतरू ने घेर दिया और ये घेर दिया। तब वो धात पड़ जाती है कहाँ, शैमजू देवता और हरजू देवता उनको पड़ जाती है। तो राजा महाबली थे तो महाबली जी को भी धात पड़ जाती है। तो दोस्तों जब इनको धात पड़ जाती है तो दोस्तों ये पूरा रुमल झुमल अपना जितना था ये ताग बाज देके कटार फटार मंटर बंटर लेके आ गए वहाँ पर। जब कंटर बंटर लेके आ गए तो दोस्तों वो सब इनके पास पहुँच जाते हैं वहाँ पर लद्दू क्षेत्र में। जब वहाँ हो जाते हैं तो इन्हें बड़े क्रोधित पकड़े लड़े करके उन्होंने मैं आज रैट ब्याट इनका तो थम ही नहीं। और लटवा देवता ने क्या लगा दी, दौड़ लगा दी वहाँ से। और तो माता कलिंकार माता ने कन्हैया माता ने कालिंकार का रूप लग गया, पूरा महाविकराल हुई वहाँ युद्ध क्षेत्र में। तो दोस्तों फिर ये जब हरजू देवता वगैरह आते हैं तो महाबली राजा वगैरह तब ये लटवा को धार लगाते हैं। अरे कहाँ गया तू, छिप गया डर के मारे, क्या हो गया अरे लटवा तू बिहारा। तो दोस्तों वो आवाज़ लगाते हैं उनको महाबली राजा वगैरह। तो दोस्तों जब 9 लाख कतूरे पूरा छिप जाते हैं तो उसके बाद क्या ये भाग,
तो ये जब हरजू देवता और शैम देवता महाबली ये सब आए थे लड़ाई में, तो दोस्तों ये क्या करते हैं 9 लाख कतूरों को खदेड़ देते हैं वहाँ से, मतलब नो जो मतलब खतूर थे उनको खदेड़ देते हैं वहाँ से। 9 लाख नहीं थे, मतलब उस टाइम पर सवारों में चलते थे, तो ये खदेड़ देते हैं वहाँ से। जब ये खदेड़ देते हैं तो फिर आगे जाते हैं, जब इनकी अपनी सीमा में आते हैं तो ये वहाँ से 9 लाख कतूरी भी धात मारते हैं। जब 9 लाख कतूरी धात मारते हैं तो फिर इनके जो इष्ट देव होते हैं ये अपने इष्ट देवों को बुलाते हैं, तो इष्ट देवों को बुलाते हैं तो वहाँ फिर बड़ा भयंकर युद्ध रहता है, ठपुरा ठपुर। ये ठपुरा ठपुर हो जाता है तो फिर ये भी धात मारते हैं वहाँ से देवतों को, अपने साथ वालों को। जब ये भी धात मारते हैं तो बात कहाँ चली जाती है, फिर देवतों में चली जाती है। जब देवतों में चली जाती है तो दोस्तों बड़ा भयंकर युद्ध चलता है इनका। युद्ध चलते हैं तो दोस्तों वो सुलझता नहीं है। तो दोस्तों आज तक भी मैं आप लोगों को इसमें इतना ही बता रहा हूँ दोस्तों। फिर आज तक भी जब देव जागर लगती है हमारे जो पहाड़ों में रहा रीति में, जब भी जागर लगती है तो कतरू का रूम में जो होता है, कतरू का रूम में जो होता है और जो हरजू का रूम में होता है, आज तक यही रहता है कि मैं बड़ा हूँ और वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, कहते हैं मैं बड़ा हूँ, कहते हैं मैं बड़ा हूँ। तो दोस्तों इसी में वीडियो में मैं आप लोगों को ये जागर सुना रहा हूँ, तो आप जागर सुनना। और दोस्तों अगर नहीं आया समझ में तो फिर मैं आप लोगों को इसकी कहानी आप लोगों को पूरी हिंदी में रखूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं अगर पूरी कहानी अभी रखता हूँ तो दोस्तों सवाल इतना आ जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊँगा सवाल को जवाब देते देते। क्योंकि दोस्तों मैं सटीक वीडियो देता हूँ, सटीक वीडियो के बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों फिर मैं गुरुजी उनके पास और जाके सटीक वीडियो आप लोगों के पीस तक जरूर पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बाबा 36 जून 32 प्रकार तैयार कर हेली बाबा खिरखंड भोजन बड़गी बाबा महाराजा खटो मीठो बाबा रसद बड़े हेले महाराजा रसद बड़े छो जो आओ रे नांचनो खलिनो बाबा महाराजा अब 4 हो गए ना जो बाबा पामरी धोती बेड़ी शोभन कड़ू पकड़ो बाबा हाथ फोड़ दो हेले बाबा महाराजा रसो खंड में गेना जो बाबा काइनरल बाबा रसो जोशी बाबा पड़ोसी बाबा महाराजा मेरा ढक बाबा भाई लटू गगराज बाबा बाड़ी को कौवा गंज दे तुषार बाबा कामधेनु गाय गज दे बाबा महाराजा मेरा ढक बाबा जोशी बाबा महाराजा रसो खंड में बैगन को वंशजी बाबा महाराजा 7-5 घास मारी बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा जूनार जो है सो जो बाबा महाराजा हाथ घुड़ दहले लटवल बाबा महाराजा देड़ हाथ को कसा दाद गाड़ो वहां के धमाले रमण गाड़ी बाबा रतन गाने को बाबा महाराजा नौज हल हेलो भेगली शकड़ पकड़ हरी बाबा महाराजा धको अपन बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा भैंसी का ठाड़ में पुनः बाबा सोनैन सभा हरम का चरेलियों बाबा होम का धुरा असुर का नाम है 9 बार दिन लाड़ी खोलियों बाबा ऐश बुड़ी सालम बराव मिलोल ठाड़ में कसो बाबा सोनैन सभा हरम का खवा जवा नवाई धवाई बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा पोछी बला से लटवल बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा सबो बेनु पहली बाबा महाराजा पटोली भैंसी खोले हेली भैंसी अगली बाबा लगे हेली बाबा सोलैन खोलेली शोभा खड़ खोलेली बाबा महाराजा नावली भावली बाबा भैंसी खोलेली लखम बलाई बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा रुमाल रुमाल छोड़ बैठे बाल लगे हेली बाबा सोलैन शोभा खड़न का निशान भागो भैरू बाबा बैगन को बन शिशु बाबा भैंसिया हागो मान भगो बाबा सोलैन शोभा खड़न का बाबा बाडो लगन भागो राजा महमली आए तुमर भय बाबा महाराजा भाई लटू सोलैन शोभा खड़न का बाबा महाराजा होम का धुरा सुर का डना हो ढिनान भागो शोभा खड़ का बुझा हेली बाबा महाराजा होम का धुरा असुर का डना में फुलहेली बाबा महाराजा कौमो नो बाबा महाराजा फुसर पड़ होगो होम का धुरा सुर का डना के सु बाबा छार छार 12 नौला की गंधावरी जो सु बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा नौला का जुरू सु वाले के बाद है बाबा महाराजा 9 लाख बटूर घर नैतन बाबा कोई नूना गढ़न कोई बाबा खमाना गढ़न बाबा महाराजा कोई बाबा देवो की माल मसन बड़ा खजूर घरधन बाबा नरसिंह मोहरधन बाबा जनगल के निहन बाबा महाराजा उनर रानियां धर्म सन सारंगी की मां खानी लेनी शबन की सयानी बाबा महाराजा चल्ला गई मूर जोशी बाबा महाराजा रानी बुरमा जो रानी बुरमा ने हे भगवान हमारा होम का धुरा सुर का धना बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा लुटी को बाबा चार बाबा सोने दोस्तों आप यहाँ बकरियाँ खोल दी गई है, आप देख सकते हो कहानी में सुन सकते हो। होरी में लखने बाबा महाराजा नौला को जुरो बाबा हमर होम का धुरा सुरगाल का लुटी को बाबा महाराजा कायनरा
दोस्तों 1600 बकरी चरने के लिए खोल दी गई है। आप देख सकते हैं। बाबा कोई नोनागढ़ में सन कोई समानागढ़ बाबा महाराजा त्रिभंगी बाबा महाराजा हल्दू हावर नलाग दुरू बाबा महाराजा जोई भगो बाबा महाराजा जोई बाबा समझोड़ बुझोड़ बाबू दुरू बाबा ये रानी बरमालियो कागज हिजरो बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा मिलन के जेरो बाबा महाराजा कायन रसेलाजी बखड़ खलेली बाबा महाराजा कौम नो बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा किशोर गढ़ होगो बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा होम का धुरा सुरका नाम चले राजा 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 खड़े राजा खावर राजा बड़े राजा दुला साई निकासो बाबा माल साई बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा छार छार 12,000 नौला के हाबरी अबू खराइना जो बाबा महाराजा जहनी बाबा महाराजा चल्लागी मुंड रानी ब्रह्मा जो कोण होगी जुर्मनी बाबा रानी ब्रह्मा पान देवा उनी बाबा महाराजा रानी ब्रह्मा के जाने बाबा महाराजा छानिला होगी नौला को जो रोज होदे बाबा महाराजा तुम्हार होम का धुरा सुरका बना बाबा लुटी हल्लो अंदर का चलागी बाबा महाराजा सोने सोला हर खोले हल्ली बाबा राजा हुनी बाबा लहमी बाबा होम का धुरा सुरका बना भाई लड्डू बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा दुख में फुल पड़गो बाबा मेर निरोना बोझा जाओ भाई लड्डू बाबा महाराजा पछोड़ बचिया बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा लड़ा करना छी बाबा महाराजा नौला को दुरू का ढेरा बढ़गो बाबा सोने सब हर बाबा भी छड़ पड़गो भाई लड्डू बाबा दोस्तों हरजू देवता को धाक कर रहे हैं। तुम बाबा निजन रहा सुते खाए राजा नौला को दुरू का ढेरा बढ़गो राजा मामली भाई लड्डू बाबा शोभन हर टोकना दाजू निजन रहा सुजन खाया होता गलती करते भी बाबा घबड़ू होम का धुरा सुरगाड़ नाम बाबा सोल्यान सभा खड़ू ना बिलछट बड़ीगो बाबा महाराजा घेरा बड़गो अब कदूर में कमानी बाबा तुम राज कमाया बाट कमाया राजा बोल राजा मामले बोले महाराजा निजा न जो काम मुझे फोन खार मार मार होने लगे बराड में शराब राजवाने लोग पटोल हथियार ले लो और दरवानी खानों का ले ले भी घुगरी का ले ली श्री ढालमान श्री तलवार छोसे पैक तैयार कर लिया अब लोडिया जुआन पैक बाबा महाराजा तैयार बड़े हले मैया बटे खागी मैया काले रूप धर लो अब गुना गुना की घटिया धर हले गुना की न्या समर हले मैया हाथ में धारो कटारो का लो सिंह में सवार है काले रूप धर वे जाने मोहनी जानी बखद में होम का धुरा सुरगाड़ नाम बाबा नौला कजूर देखण होगी कामा कमर जान होगी बाबा नहर होगी हमनी कोहर शर से हमनी बाबा जानी बखद में नौला का दोनों का झाग खावन राजा मोहनी भाई जुड़वा भाई राज बाबा गोदी को भंडिया बागो जगदगी माता की गोरिया सुराव राजवन काली रूप धर दो चार बार जान लागी गंध हबरी में का पीछा बढ़ गए नौला बचूल कम है तो राजा महली नौला खड़ ही अब बाबा राजा महली आप बाबा के धना कनु के रसवाद नो बाबा जड़ राजा जा जड़ राजा ये राजा फागड़ राजा सन राजा दुला साए पाल शाही बाबा राजा मोहम्मद नार जगड़ खगिया में दोनों तक लड़न सुआज थोड़ा सुर काट नाम राजा मोहम्मद बाबा नौला के दोनों तक बाबा घर के खाव जाने को हमला को राजा मोहम्मद को हमला गिरो भाई लड्डू बाबा घेरा बोलो भाई हनारी सुरपुर पैग बाबा धर बाबा सरतेनी बाबा पताल बाणे बाबा फसोल हजार सुरपुर ना हाथ वर्षो बाबा ऋषनी थामीने एक बार एक सासे पैग ने ऋषनी थामीने ओरिया जवान बाबा महाराजा ऋषनी थामीने ओरिया दूध
धारी कृष्ण उतारी भय बाबा महाराजा तलवार गढ़ मैया बाबा काली रूप धरो तुल के दोनों में रण मोड़े आज भाई लटुआ भाई बना रे को दोनों लगांग भड़ बजे हलो खदूर धरती पाट छूटो न सकी अब राजा मोहनी 9 लाख छन बाबा 40 जन चुकिया मती जन भलिया हाथ बोबरी जन छोड़िया बाबा 9 लाख खजूरों को मार देनो बाबा खोपड़ी फोड़ देनो राजा मोहनी बाबा होम का धुरा सुनना नाम 9 लाख खजूरों का खोपड़ी का जोगी का मुंड जरी कनखड़ा जोगी बाबा होम का धुरा सुनका नाम महाराजा 9 लाख खजूरों दग युद्ध चल लो राजा मोहम्मली तोल तूफान छे कशी चाल छी मला कशी डांग छे मला कदुर बाबा मार भेल रति फाट खड़े ले का फरावड़े हली फरन का शरावड़े हले मारवेली का चार शरावड़े हले अल्लाह का साथ चाप गले हले बाबा होम का धुरा सुरगाड नाम मला कदुर ना चार दिशन का चार भूमिया बुजनो पश्चिम उत्तर दक्षिण बाबा 9 लाख तुरन बाबा 4 दिशन का 4 भूमिया का बुजने राजा मोहम्मदी को हुमना को भाई लटवा भाई बना रे राम राजवान बाबा महाराजा गोदी को हड़जा मांगो माता मांगी सुहाग की महाकालिका मांगी बाबा सीता हरि चित्त नरसिंह वीर सन घाट को लागुड़ा वीर पुत्र हनुमान जो बाबा महाराजा 9 लाख दोस्तों अब देखतो में घाट जा रही है सारी मार फिर सावधान करे ले अब धनी होम का धुरा सुरगाड नाम राजा मोहम्मदी तुम्हारा भाई न बाबा सोलान शोभा खाले छन और बाबा सारा बिलछट बोलो नागुली भगुली भैंस पछाड़े हेले तुमोल बाबा महाराजा रुमल धुमल फरबाश पछाड़े हेले टोली भैंसी पछाड़े हेले कहनो मेरे भाई लटो डर फिर बाबा महाराजा के नाम कर रही वेले मजे हो लग फुट मजे हो लग रे अमोल लेपटी लो बाबा जो हमें घूम के देखिनो 9 लाख खजूरों को पछाड़ी नहीं सके राजा मोहम्मदी बाबा धाल गुण भगी आगे से बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा बाबा हमोल 9 लाख खजूर शादी हले हमको मिलन फगे छट बोलो आगे जो आई लटू बाबा महाराजा मब टूटाव दिनो राजा मोहम्मदी हईवा ना तो बाबा भाई लटू को जो हसे भाई लटवल बाबा दुख माउ मोड़ो बाबा अपने भाई में बाबा रोताए बताए अपने गोद में खिलाए शोभा हर शेरी शमरी अपन बाल है मोहम्मदी आई तुम्हारे भाई न जोड़ आई मिल गई बाबा महाराजा 9 लाख चोर मार रहे हैं सार 12,000 लाख की लहवरी बनवान कर दे तुमने का कांगड़ तोड़ दी दानी का पाथर तोड़ दे कौन काम मुसो तोड़ दे राजा मोहम्मदी भाई लटवा भाई बना रे खून छुंदे बाबा घड़न की धूम लूट दे तुमने अकुनी बाबा भजन अपन बैराड हूँ राजा मोहम्मदी कहूँ जा बैराड नहीं धोइए बाबा पहले हरिद्वार जानो रोजा हरिद्वार बाबा जन्म था दो है लिखानो कामरी धोती लिखानो लिखानो लाए चमेली फूल लिखानो नानी चाल कने राजा मोहम्मदी बाबा नानी चाल कने हरिद्वार गंगा पर स्थानो धरल जोगिन की मेल बाबा जोगिन की जमाल हरद्वारी गंगा में लगे बाला हरु भाई लटवा भाई बना रे यानी संगू बाला गोरिया हरद्वारी गंगा में बाबा बैरी को खून मगल है नो गंगा को स्नान ले लेनो आत्मा स्थिति बढ़ा लेनो परमात्मा स्थिति बढ़ो नो बैरी को खून मगल है नो
स्नान लेवल दाड़ो बाबा बट मरधोती गाड़ लियो मरधोती ननाली भदगुड़ा में अंकुश लगोनो होली बाबा बट मरधोती ननाली भदगुड़ा में अंकुश कथा लगोने बाबा महाराजा मेरा ठाकुर बाबा भाई लटुआ भाई भनारे गोरिया छत्तीस दान वेश बेणियो मोल बाबा ननाली भदगुड़ा में अंकुश लगे हेलो दो बाड़ा हरु माता मैया जो हनुमान जी उछन बाबा खेली घाट गोला गुड़ा वीर तुलसी मड़को नरसिंह वीर छत्तीसगढ़ दान वेश बेणियो हरकारी गंगा की जोहार गल्हनो भाई मैं शुक्ला मोती चढ़ानो भाई चमेली का फूल चढ़ानो लोट बने हमली बाबा महाराजा ने मेरे हरद्वारी गंगा की जोहार गठा करने सब संतुष्ट हो गए मेरी कहानी से। और अगर जिसको कुछ मन में शंका या डाउट कुछ भी होगा तो मुझे बोलना, तो मैं आप लोगों को दोस्तों सटीक वीडियो देने का प्रमाण करूंगा और वादा करूंगा दोस्तों मैं आप तक वीडियो लेके आऊँगा। और नेक्स्ट पार्ट 2 देखोगे दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी मैं प्रोवाइड करूँगा। मेरी इसमें बात हुई है गुरुजी से और वो इसमें मेरे को और अच्छे से मतलब सक्षम में रख के आप लोगों तक पहुँचाएंगे हम दोस्तों सच्चाई को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग सब करेंगे और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे सभी सब। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों से मेरी विनती है हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल में अधिक से अधिकतर जो लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर कराएं दोस्तों सत्य घटना। और उत्तराखंड में देखो दोस्तों जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास को ख़त्म करना है, मेरा प्रयास यही है दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य है। जो अंधविश्वास है अंधविश्वास को ख़त्म करना है और दोस्तों जो सच्चाई है और सच्चाई के तत्व पर रख के हमें अपने देवी देवताओं को पूजना है दोस्तों। जब हम